हेलो डियर फ्रेंड्स, हेयर प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, आई होप। बट आज तक हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उसमें से सारी क्लासेस मैंने वर्ड के अबाउट जितनी भी क्लासेस की सब खत्म हो गई है। लास्ट वर्ड चल रहा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिया, जैसे प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हो गई, टाइम्स हो गए और उसके कुछ टाइप्स हो गए, तो हमने उसको लर्न कर लिया। कल हमने पिछली क्लास में हमने आपको 3 प्रीपोजिशन के यूजेस को बताया था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी कंटिन्यू कर यू कैन विजिट टू मी। और इसमें मेरे मोबाइल नंबर भी गिवन है, तो मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं और मेरे ईमेल कर सकते हैं। दैट्स इट, ओके। तो ये रहा, और मेरी इतनी समय 2 क्लासेस रन करती है, ये उसकी डिटेल्स हैं। पहली क्लास 9th और 10th की जो इंग्लिश ग्रामर की जो अभी कंटिन्यू है, इतनी समय जिस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये 9th और 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, ओके। तो बेसिकली इसे कोई भी लर्न कर सकता है, किसी भी क्लास का लेवल कोई इसका फिक्स नहीं है, बट 9th और 10th के लिए स्पेशली मैंने क्रिएट किया था, ओके। तो कोई भी पढ़ सकता है जो इच्छुक हो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का, ओके। और दूसरी क्लास मेरी 6 o'clock पे चलती है, 6 के स्टूडेंट के लिए, मतलब 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए स्पोकन इंग्लिश विद इंग्लिश ग्रामर। तो पहले मैं इसमें इंग्लिश ग्रामर लर्न कराता हूँ, फिर उसके बाद स्पोकन इंग्लिश आपको 1 by 1 बताऊँगा कैसे क्या इंग्लिश को बोलते कहते हैं, ओके। तो मेरा 2 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं बेसिकली प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, ओके। दिस इज माई पैम्पलेट ऑफ फ्री क्लास। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 रुपीज़ लिखा है, 0 पर मंथ, कितना? 0 रुपीज़ पर मंथ। और ये क्लास डेली मंडे टू सैटरडे, तब मंडे टू सैटरडे 1 to 1:15 PM, 1 बजे से 1:45 PM, तो मतलब 45 मिनट की क्लास है, ओके। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ये रहा आपका टॉपिक, यूज ऑफ फॉर। कल हमने कुछ प्रीपोजिशन को लर्न किया था, उनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और आज हम उसके आगे लर्न करेंगे यूज ऑफ फॉर। पहला प्रीपोजिशन क्या आता है? फॉर का यूज, ठीक है। तो फॉर के यूज में पहला रूल क्या है? फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो सिंस का यूज था वो पॉइंट ऑफ टाइम का, अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तब यूज किया जाता था। बट अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस और फॉर दोनों कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होंगे सेंटेंस के, ठीक है। और फॉर जो होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका सिंस यूज होगा, ओके। तो पॉइंट ऑफ टाइम को मैंने आपको समझाया था कि जो निश्चित समय होता है, फिक्स टाइम होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और जो अनिश्चित समय होता है, जो एक सीमा बताता है कि यहाँ से वहाँ तक टाइम जो है वो अनिश्चित समय होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर यूज होता है, जिसे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर अलॉन्ग, जैसे पीरियड ऑफ टाइम में कुछ टाइम्स गिवन है, जैसे कि फॉर अलॉन्ग, फॉर अ व्हाइल, टू टू आर मोर सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज, या फिर फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ, फॉर मैनी ईयर्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो ये सब जहाँ मिले वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे, दैट्स इट। रूल नंबर 2, फॉर के लिए दूसरा रूल, फॉर इज यूज्ड फॉर एनी पर्पज और रीजन। किसी पर्पज या फिर रीजन को शो करने के लिए भी फॉर का यूज होता है, ठीक है। किसी पर्पज, जैसे पर्पज, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल है, आई डिड इट ओनली फॉर यू, मैंने केवल आपके लिए किया। तो यहाँ पे मेरा करने का पर्पज क्या था? मेरा यह करने का पर्पज क्या था? कि आप, यू। तो हम यहाँ पे पर्पज किसके थ्रू बताते हैं? फॉर के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो फॉर पर्पज को बताता है, तो पर्पज से पहले इसका ठीक यूज किया जाता है, ठीक है। तो फॉर का यूज पर्पज को बताने के लिए भी किया जाता है। रूल नंबर 3, फॉर इज यूज्ड इन सेंस ऑफ एक्सचेंजिंग समथिंग और समवन। किसी चीज या फिर किसी व्यक्ति को बदलने के अर्थ में, किसी चीज या किसी व्यक्ति के को बदलने के, एक्सचेंज करने के फॉर्म में, सेंस में, ठीक है, वहाँ पे फॉर यूज होता है। सपोज दैट आई बॉट इट फॉर 20 रुपीज। मैंने सपोज दैट आपने कोई बुक खरीदी, वो कितने रुपीज की है? 20 रुपीज की। तो आप क्या बोलोगे? आई बॉट इट फॉर 20 रुपीज।
मैंने 20 रुपए में खरीदा, तो एक्सचेंज किया किससे, पैसे से एक्सचेंज किया किसको, बुक को, ठीक है। तो वो थी एक्सचेंजेशन। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे भी। ही बॉट अ पेन, आप उसने एक पेन खरीदा फॉर ₹5, 5 रुपए में उसने एक पेन खरीदा, तो 5 रुपए को एक्सचेंज किया, 5 रुपए को एक्सचेंज किया किससे, एक पेन से। तो यहाँ पे एक्सचेंजेशन शो करने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, दैट्स इट। रूल नंबर 4, फॉर इज यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू नीड। अगर कोई जरूरत हो, नीड होगी तो पर्पज होगा, पर्पज होगा तो रीजन, तो नीड पर्पज रीजन तीनों एक ही सेंस दे रहे हैं, तो रूल नंबर 2 इज इक्वल टू रूल नंबर 4। ओके, तो नीड जहाँ पे होगी, पर्पज जहाँ पे होगा और रीजन जहाँ पे होगा, वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, दैट्स इट। डू यू नो, डू यू हैव समथिंग फॉर यू, क्या आपके लिए कुछ है, आपके पास कुछ है आपके लिए, क्या आपके पास आपके लिए कुछ है। यहाँ पे पर्पज क्या है, आप, आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पज है, नीड है आपको, इसलिए आपके लिए पूछा जा रहा है। ओके, तो नीड भी है, पर्पज भी और रीजन भी है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। ओके, अब अगला आपका प्रीपोजिशन आता है इन। क्या आता है, इन। व्हाट कम्स आफ्टर इन। तो समझते हैं इन का यूज कैसे और क्यों किया जाता है। ओके, तो इन के लिए पहला रूल क्या है, इन इज यूज्ड, इन इज यूज्ड टू डिनोट समथिंग और समवन इन सम ऑब्जेक्ट। इनका यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी भी व्यक्ति के अंदर शो करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिनोट, इनका यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए, क्या डिनोट करने के लिए, समथिंग या समवन इन सम ऑब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। ओके, ओके ओके, नो इशू, यू मे गो नाउ। ओके, तो इनका यूज डिनोट किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी थिंग को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिनोट कर, मतलब क्या कहा जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर की स्थिति को शो करने के लिए, क्या करने के लिए, इनर पोजीशन को शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, दैट्स इट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। अब देखो, मोबाइल में मैंने कोई सॉन्ग नहीं पाया, तो किसके अंदर, मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर सॉन्ग नहीं पाया, इसका मतलब कि मोबाइल में सॉन्ग था, ठीक है। मोबाइल के अंदर की स्थिति बता रहा है कि मोबाइल के अंदर सॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इनका यूज किया है, ठीक है। इन अंडरलाइन किया गया है, दैट्स इट, इनर पोजीशन। रूल नंबर 2, इन इज यूज्ड विथ लार्ज प्लेसेस। इनका यूज किया जाता है विथ लार्ज प्लेसेस, एज कंट्री हो गया, COUNTRY होगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये बड़े प्लेसेस होते हैं, बड़ी जगह होती हैं, उसके पहले हम इनका यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली, यू आर इन दिल्ली, सपोज। तो ये बड़ी प्लेसेस हैं, यू आर इन अम्बेडकर नगर, तो जो बड़ी प्लेसेस होंगे किसी प्लेस की अपेक्षा में, तो उसमें हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, इन इज यूज्ड विथ टाइम। इनका यूज टाइम के साथ किया जाता है, ईयर्स, जैसे सपोज दैट कौन कौन से टाइम, ईयर्स हो गया, मंथ्स हो गया, सीजन्स हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, ईयर्स के नेम, मंथ्स के नेम, सीजन के नेम, इसके पहले इनका यूज होता है, ठीक है, इसके पहले इनका यूज होता है, और मॉर्निंग और इवनिंग के पहले भी इनका यूज होता है, दैट्स इट। टाइम के पहले इनका यूज कब, ईयर्स के नेम, मंथ्स के नेम और सीजन के नेम, ठीक है। तो इनके पहले किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। जैसे एग्जांपल, ही विल कम इन 2 days, वह 2 दिनों में आएगा, वह 2 दिनों में आएगा। यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, टाइम, ये भी आपका एग्जाम्पल, ये भी आपका इसमें टाइम में कंसीडर किया जाएगा कि वह 2 दिनों में आएगा। ओके, तो ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, व्हाट कम्स आफ्टर, इन इज यूज्ड विथ एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन और कंडीशन और फीलिंग ऑन एन इमोशन, ठीक है, समझिए। इन इज यूज्ड, इनका यूज किया जाता है विथ एक्सपीरियंसिंग, किसका अनुभव करते हुए, विथ एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस करते हुए यानी अनुभव करते हुए, क्या अनुभव करते हुए, अ सिचुएशन और कंडीशन, कोई सिचुएशन या फिर कंडीशन, या फिर फीलिंग एन इमोशन, या फिर किसी इमोशन को फील करते हुए। इसको शो करने के लिए, किसी इमोशन को फील करना शो करने के लिए, या फिर कंडीशन या सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हुए शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। हैव यू एवर बीन इन लव, यहाँ पे इमोशन सिचुएशन भी पूछा जा रहा है, फीलिंग लव एक इमोशन भी है और कंडीशन और सिचुएशन भी, ठीक है। तो यहाँ पे लव
एक्सपीरियंस किया जा रहा है और इमोशन लव जो है वो फील किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था कि इमोशन को एक्सपीरियंस करना, जिस इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं उसके पहले हम इनका यूज करते हैं या फिर फील करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हैव यू बीन एवर बीन इन लव, क्या आप अभी कभी प्यार में पड़े हैं? ठीक है, इसका सेंस हुआ। तो जो लव है वो क्या है? सिचुएशन है, यानी इमोशन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ? इनका यूज हुआ, इनका। ओके, रूल नंबर 5, इन इज यूज विथ द पर्टिकुलर वे बाई विच एनीथिंग इज प्लेस्ड और रिटन। इनका यूज उस पर्टिकुलर वे के साथ किया जाता है। किस पर्टिकुलर वे के साथ? उस पर्टिकुलर वे के साथ किया जाता है जिसके थ्रू कोई चीज एक्सप्रेस की गई हो या फिर लिखी गई हो। क्या की गई हो? एक्सप्रेस की गई हो या फिर लिखी गई हो, उस वे के साथ हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट ही ऑलवेज टॉक्स इन अ विस्पर, वह हमेशा धीमी स्वर में यानी विस्परिंग में क्या करता है? बात करता है। वह हमेशा विस्परिंग में बात करता है यानी धीमी स्वर में बात करता है। तो किसमें एक्सप्रेस किया गया? विस्परिंग में एक्सप्रेस किया गया, इसलिए इसके पहले हम इनका यूज किए। किसका यूज किए? इनका यूज किए। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक इसके थ्रू जिसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है फिर राइट किया जाता है, उसके पहले हम उस वे के पहले हम इनका यूज करते हैं। दैट्स इट। रूल नंबर 6, इन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट इज डन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। इसका मतलब इनका यूज व्हेन किसी चीज को रेफर करने के लिए टू समथिंग दैट इज डन, जो कि डन हो चुका है, मतलब हो चुका है, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग इज, किसी दूसरी चीज के लिए वह हो चुका है, तो उसके पहले हम इनका यूज करते हैं। सपोज दैट आई डू लाइक टू डू समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पे रेफर किया जाएगा व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट, उस चीज को रेफर किया जा रहा है। किसको? समथिंग फॉर यू, आई डू, यहाँ पे डू को क्या किया जा रहा है? रेफर किया जा रहा है इन, जिसके उसके पहले किया जाता है जिसके पहले जो चीज डन हो चुकी है। कौन सी चीज डन हो चुकी है? रिटर्न के रूप में। फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी, जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके रिटर्न में। ठीक है, किसके रिटर्न में? उसके रिटर्न में मैं आपके लिए भी कुछ करना पसंद करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे था इनका यूज किस लिए? रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, किसी भी अदर थिंग के रिजल्ट को शो करने के लिए। ओके, रूल नंबर 7, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर लाइव सेशन में आके मेरे से बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर 7, इन इज यूज्ड टू शो हाउ थिंग्स आर पीपल आर अरेंज्ड और डिवाइडेड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी भी चीज, कोई भी जो व्यक्ति या फिर वस्तु है वो किस तरह से अरेंज की गई है या फिर डिवाइड की गई है, उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। क्या शो करने के लिए? कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु किस तरह से अरेंज किया गया फिर किस तरह से डिवाइड किया गया। ओके, जैसे वी ऑल सैट डाउन इन अ सर्कल, वी ऑल, हम सब, सैट डाउन, नीचे बैठ गए, इन अ सर्कल, एक सर्कल में। तो यहाँ पे सर्कल जो है वो अरेंजेशन का फॉर्म है कि सर्कल के फॉर्म में किसी को अरेंज किया गया। हम लोगों को अरेंज किया किस फॉर्म में? सर्कल के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज किए हैं। किसका? इनका यूज। दैट्स इट। ओके, समझ आया? ओके, रूल नंबर 8, फॉर इन इज यूज टू रेफर अप्रोक्सीमेटली समवन्स एज और द वेदर टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इनका यूज किया जाता है कब? रेफर एक्सप्रोक्सीमेटली, एक्सप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग। क्या मतलब? लगभग। समवन सेज, किसी की एज, लगभग में किसी की एज, या फिर वेदर का टेम्परेचर शो करने के लिए किया जाता है। वेदर का टेम्परेचर या फिर किसी की एज को लगभग में, ऑलमोस्ट में, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। सपोज दैट टेम्परेचर विल बी इन द मिड 20s, टेम्परेचर जो होगा वो मिड 20s में होगा। 20s में कितने नंबर्स आते हैं? 21 से लेके 29 तक जितने नंबर्स होते हैं वो 20s में आते हैं। किसमें? 20s में। तो 20s के मिड में क्या आएगा? 25। तो वेदर कितना होगा? 25। सपोज दैट ऑलमोस्ट बताया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितना होगा? 25, मिड 20, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया? यूज, इनका यूज किया गया। ठीक है, रूल नंबर 9, in is used when something or someone involved connected with a particular subject or activity. in is used, इनका यूज किया जाता है कब? when something, जब कोई चीज, और someone, या फिर कोई व्यक्ति, ठीक है, इन्वॉल्व और कनेक्टेड, इन्वॉल्व है या फिर कनेक्टेड है विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या फिर एक्टिविटी से। तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर एक्टिविटी से वो इन्वॉल्व या फिर कनेक्टेड होगा वो पर्सन या थिंग,
उसके पहले हम इन का यूज करेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू, आई नेवर न्यू यू वर इन पब्लिशिंग, मैं कभी नहीं जान पाया कि आप पब्लिशिंग में थे। तो पर्टिकुलर वे क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है, किससे संबंधित है वो, पब्लिशिंग से। तो पब्लिशिंग के पहले हमने किसका यूज किया, इन का यूज किया। ठीक है, दैट्स इट। रूल नंबर नेक्स्ट कम्स रूल नंबर 10, इन इज यूज इन सेंस ऑफ वियरिंग, पहनावे के अर्थ में। ठीक है, पहनावे के अर्थ में हम इनका यूज करते हैं। सपोज दैट यू लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल इन पिंक, आप बहुत अच्छे लगते हो पिंक में। कब, पिंक में। तो यहाँ पे पहनावा क्या है, पिंक है आपका, तो उसमें आप अच्छे लगते हो। ओके, तो यहाँ पे जो पहनावा होगा, जो वियरिंग होगी, उसके पहले हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, यू लुक नाइस इन पिंक, आप पिंक में अच्छे लगते हो। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 10। रूल नंबर 11 कम्स आफ्टर, इन इज यूज टू कंपेयर वन पार्ट ऑफ एन अमाउंट टू समथिंग विद द टोटल अमाउंट ऑफ इट। सपोज क्या बोल रहा है कि इनका यूज कंपेयर करने के लिए किया जाता है। किस लिए, किसी चीज को कंपेयर करने के लिए। कब, वन पार्ट ऑफ, किसके लिए, किसको कंपेयर करने के लिए, कोई होल अमाउंट है, कोई टोटल अमाउंट है, उसके थोड़े से पार्ट को होल अमाउंट से कंपेयर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू, 1 in 10, होल अमाउंट क्या है, 10 पीपल, और उसमें से 1 को हमने चूज किया, 1 को 10 से कंपेयर किया, हैज प्रॉब्लम विथ रीडिंग, उनकी प्रॉब्लम क्या है, रीडिंग के साथ है। ठीक है, तो रीडिंग के साथ उनकी प्रॉब्लम है, 1 हैज इन 10, 10 में 1 कंपेरिजन किया जाए, 1 है किसमें, 10 में, तो 10 में 1 को कंपेयर किया जा रहा है, तो उसमें एक को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दैट्स इट, रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 कम्स, in is used to show which characteristic or part of a person or thing is being described। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनका यूज किया जाता है उस पार्ट को शो करने के लिए, उस पार्ट ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के उस पार्ट या फिर थिंग के उस पार्ट को शो करने के लिए किया जा रहा है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक, पात्रता को, वो जो उसकी चरित्रता है, पात्रता है, वो विशेषता है उसकी, उसको डिस्क्राइब की, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है उसको शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आर द 2 बैग्स इक्वल इन वेट, यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया जाए, वेट को, 2 बैग्स है, उनमें वेट को, उनके वेट को जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो आर द 2 बैग्स इक्वल इन वेट, वेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसलिए वेट के पहले हम इनका यूज किए हैं। ठीक है, रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग। ओके, रूल नंबर 13 क्या कहता है कि इन इज यूज टू शो व्हेन डूइंग वन थिंग इज द कॉज ऑफ अनदर थिंग हैपनिंग। इनका यूज तब किया जाता है, दैट सेम रूल एज अ रूल, ओके ओके 1 मिनट, दैट्स द सेम रूल, ये रूल नंबर 6 का सेम रूल है आपका रूल नंबर 13। क्या है, रूल नंबर 13 इज इक्वल टू रूल नंबर 6। ओके, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। जैसे इन इज यूज्ड टू शो व्हेन डूइंग वन थिंग इज कॉज ऑफ अनदर थिंग हैपनिंग, कोई चीज घटित होने का कारण, कोई चीज के होने का कारण, कोई चीज अगर हो रहा है तो उसके घटित होने का कारण, व्हेन डूइंग वन थिंग, आप कोई एक चीज कर रहे हो, उसके घटित होने का दूसरा कारण हो जाता है। क्या हो जाता है, कोई दूसरा चीज हो जाता है। ठीक है, कॉज ऑफ अनदर थिंग, दूसरे थिंग का कारण हो जाता है, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। सपोज दैट द गवर्नमेंट बैंड टबैको, गवर्नमेंट ने टबैको बैन किया, क्या किया, टबैको को बैन किया। ओके, एडवर्टाइजिंग, टबैको के एडवर्टाइजमेंट को बैन किया। ठीक है, एंड इन डूइंग शो, और ऐसा करते हुए, और ऐसा करते हुए कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द नेशन हेल्थ, नेशन के हेल्थ के कंट्रीब्यूटेड, नेशन के हेल्थ में ग्रोथ मतलब योगदान दिया, नेशन के हेल्थ में, राष्ट्र के हेल्थ में योगदान दिया। कैसा करते हुए, टोबैको को बैन करते हुए। तो एक चीज उसने किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चीज किया, टोबैको एडवर्टाइजमेंट को बैन किया, और उसका कारण क्या हुआ, दूसरा चीज क्या, कंट्रीब्यूटेड, नेशन के हेल्थ में कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। दैट्स इट। यूज ऑफ इनटू, व्हाट कम्स, यूज ऑफ इनटू, इनटू का यूज कैसे करते हैं देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। इनटू और इनका दोनों का सेम सेंस होता है, बट यूजर्स अलग अलग होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट इनटू के लिए समझते हैं। ठीक है, इनटू इज यूज्ड टू शो समथिंग और समवन इनसाइड मिडिल ऑफ अ प्लेस, कंटेनर और एरिया। अब देखो हम इनटू का यूज इन का यूज इनर कंडीशन में करते थे, तब इनर कंडीशन में सिचुएट मतलब स्थिर पोजीशन में, स्थिर पोजीशन में। ठीक है, स्थिर पोजीशन में हम इनका यूज करते थे और इनर कंडीशन में। ओके, और यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या कह रहा है इनटू का कि इनर पोजीशन में, मोशन में, कब,
मोशन में, कोई भी व्यक्ति या वस्तु मोशन में इनर पोजीशन में जा रहा हो फिर बाहर निकल रहा हो तो वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। इनटू इज यूज्ड टू शो समथिंग, किसी चीज को या फिर समवन किसी भी व्यक्ति को इनसाइड किसी चीज के किसी प्लेस कंटेनर या फिर एरिया के मिड में या फिर इनसाइड अंदर में शो करने के लिए किया जाता है। कब? मोशन की सिचुएशन में। कब? मोशन की सिचुएशन में। ठीक है। सपोज दैट लेट्स गो इनटू द गार्डन। अब गार्डन है वो एक एरिया है सपोज, ठीक है, वो एक जगह है, ठीक है, प्लेस है, कंटेनर, सपोज जो भी मानना हो मानो, एक जगह है। सपोज क्या करते हैं, एक जगह है तो गार्डन के अंदर जा रहे हैं। लेट्स गो इनटू द गार्डन, गार्डन में चलते हैं, गार्डन में चलते हैं। तो इनटू कब आएगा? जब अब आप रन करके जाएंगे तो मोशन होगा, तो मोशन होगा तो इनटू आएगा। ठीक है। सपोज हम क्या बोलते हैं, वी आर इन गार्डन, हम गार्डन में हैं, गार्डन में हैं तो किसी एरिया के अंदर है, वहां पे इन आया, क्यों? क्योंकि वहां पे मोशन नहीं कर रहा है। लेट्स गो इनटू गार्डन, हम गार्डन में चलेंगे तो मोशन होगा, मोशन होगा तो हम क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है। ओके। रूल नंबर 2, इनटू इज यूज्ड टू शो व्हेन अ पर्सन और थिंग इज चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म और कंडीशन टू अनदर। इनटू का यूज किया जाता है कब? किसी भी चीज या फिर किसी भी व्यक्ति को एक फॉर्म से, क्या, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या फिर कंडीशन में चेंज होने को शो करने के लिए। ठीक है। सपोज एग्जांपल, हर नॉवेल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 19 लैंग्वेज। क्या बोल रहा है? तो उसके जो नॉवेल्स थे वो 19 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। मतलब कि 19 किसी एक लैंग्वेज में था, उसको एक लैंग्वेज से किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, यानी कि एक फॉर्म से एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज किया गया। तो हमने किसका यूज किया? इनटू का यूज किया। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। रूल नंबर 3, फॉर इनटू इज यूज्ड टू शो मूवमेंट दैट इन्वॉल्व समथिंग टचिंग something or something touching something else with a lot of force but without moving inside it. Into का यूज किया जाता है कब? टू शो मूवमेंट, मूवमेंट को शो करने के लिए, दैट इन्वॉल्व, जो किसी चीज को इन्वॉल्व करती है, टचिंग समथिंग, किसी और चीज को टच करते हुए। ठीक है। विथ अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत अधिक फोर्स से, बट विदाउट मूविंग इनसाइड इट, लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाती है। देखिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही इज ऑलवेज वॉकिंग इनटू थिंग्स, वह हमेशा थिंग्स में, मतलब कई जगहों पे चला जाता है। व्हेन ही डज नॉट हैव हिज ग्लासेस ऑन, जब वो चश्मा नहीं लगाया रहता तो वह सही जगहों पे चला जाता है, कई जगहों में चला जाता है, लेकिन उसके अंदर नहीं जाता। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका रूल है। ओके। रूल नंबर 4, इनटू इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन मूविंग ऑन। कोई भी चीज मूव करे, कोई भी व्यक्ति या वस्तु मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग एग्जांपल, ही वाज लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आईज। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? इनटू हिज आईज, आईज का डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट। तो यहाँ पे डायरेक्शन शो करने के लिए हम किसका यूज किया? इनटू का यूज किया। ओके। रूल नंबर 5, इनटू इज यूज्ड टू शो इन्वॉल्विंग समथिंग और समवन और अबाउट समथिंग। ठीक है। इनटू इज यूज्ड टू शो, इनटू का यूज किया जाता है टू शो, किसी भी चीज, कोई भी व्यक्ति या वस्तु इन्वॉल्व किए हुए किसी चीज में, या फिर अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बताने के लिए। ठीक है। एग्जांपल, ही डिड एन इंक्वायरी, ही डिड एन इंक्वायरी, उसने इंक्वायरी की इनटू द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण उसने इंक्वायरी की। तो जो एक्सीडेंट है वो इंक्वायरी में इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इससे पहले क्या यूज, कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया? इनटू का। ठीक है। ओके। रूल नंबर 6, into is used when referring to the division of one number by another। into का किया जाता है यूज कब? जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उससे पहले into का यूज किया जाता है। ओके। जैसे व्हाट इज 5 इंटू 125, 125 में 5 क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या है। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है तो हम 25 को 5 से डिवाइड करके बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये था रूल नंबर 6, किसी भी नंबर को डिवाइड करने, डिवीजन शो करने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। रूल नंबर 7, इनटू इज यूज्ड टू शो enthusiastic अबाउट और इंटरेस्टिंग, किसी भी चीज के अबाउट इंटरेस्ट या फिर किसी भी चीज के अबाउट लगाव को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनटू। ठीक है। जैसे जैकी इज रियली इनटू क्लासिकल म्यूजिक, जैकी क्लासिकल म्यूजिक में मतलब है इन्वॉल्व किए हुए, जैकी क्या है? क्लासिकल म्यूजिक में इन्वॉल्व किया, तो उसका क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है इसलिए उसने इन्वॉल्व किया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज हुआ। ठीक है। तो नो कंफ्यूजन, जितने भी रूल्स हमने आपको पढ़ाए अबाउट, जो भी पढ़ाया अभी, जैसे सपोज फॉर का यूज
इनटू का यूज़ और इन का यूज़, ये तीनों यूजेस मैंने आपको पढ़ाया। इसके आगे के यूजेस हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। डेली हम आपको 3 ही प्रीपोजिशन के यूज़ बताएंगे, क्योंकि आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि एक साथ सारे प्रीपोजिशन को समझ लिए। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में जब हम रिवीजन कराएंगे प्रीपोजिशन का, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, एक साथ ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 प्रीपोजिशन को यूज़ बताएंगे। ओके, तो ये वाली क्लास यहीं तक। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नए प्रीपोजिशन के यूज़ के साथ। ओके, टेक केयर।